हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये ट्रू है या फॉल्स है, और साथ के साथ अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो पार्ट थर्ड है इसमें क्या स्टेटमेंट लिखा है। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीजेज। मतलब ये कि जो कोस थीटा की वैल्यू है ये इंक्रीज होगी अगर आप थीटा को इंक्रीज करते हैं। थीटा क्या है? थीटा एक एंगल है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू को बढ़ते क्रम में रखेंगे। बढ़ते क्रम में का मतलब है कि एक बार हम थीटा की वैल्यू 0 पकड़ेंगे, फिर हम थीटा की वैल्यू 30 पकड़ेंगे, फिर हम थीटा की वैल्यू 45 पकड़ेंगे, उसके बाद 60 और 90। इस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम थीटा यानी कि एंगल बढ़ाते हैं क्या कोस थीटा की वैल्यू बढ़ती है या नहीं बढ़ती, और अगर ये बढ़ती है तो हम इस स्टेटमेंट को ट्रू कहेंगे, और अगर ये नहीं बढ़ती तो हम यहाँ पे इसको फॉल्स आंसर देंगे। तो हम देखते हैं कि भाई थीटा अगर 0 होता है तो कोस 0 की वैल्यू क्या होगी। तो कोस 0 की वैल्यू हम जानते हैं, ये कोस 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है। अब हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू को बदलते हैं। 0 से हमने इस वैल्यू को 30 किया, तो हम अब यहाँ पे थीटा की जगह रखते हैं 30, और यहाँ से ये जो 30 है 30, ये कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब ये जो है इसको थोड़ा सोल्व करना आसान नहीं है। वैसे √3 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए 1.732 है, और इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो लगभग ये आएगा 0.866। तो ये हमें याद होना चाहिए कि √3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, 0.866। तो ये हम रफ कॉपी पे करके देख सकते हैं। तो हमें पता लगा कोस 30 की वैल्यू है 0.866। अब हमने एंगल 30 से 45 कर दिया है। यहाँ पे अब हम एंगल को हम इंक्रीज कर रहे हैं 30 से 45। जब हम 30 से 45 इंक्रीज करते हैं, 0 रखा था तो 1 वैल्यू आई, 30 रखा था तो 1 से कम वैल्यू आई। अब हम 45 रख के देखते हैं कि ये वैल्यू और भी कम होती है या नहीं होती है। तो हमने यहाँ पे रखा 45, तो वो कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और जब हम 1 को √2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.707 के आसपास आएगा। तो अब हमने देखा कि भाई ये 1 से 0.8 हुआ, 0.8 से 0.7 हुआ। इसका मतलब है कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे हम एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं। अब हम 1-2 एंगल और पकड़ के देखते हैं। हमने 45 तक पकड़ा, अब हम 60 और 90 को रख के और देखते हैं। अब हम चलते हैं कोस 60। तो कोस 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये काफ़ी सिंपल है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ये 0.5 आएगा। तो अब हमने इसमें और इसमें कंपैरिजन किया तो 0.7 0.5 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू और कम हो गई, यानी कि थीटा हमने बढ़ाया तो यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। अब हम 90 रख के चेक करते हैं। तो कोस हमने 90 रखा, ये सॉरी थीटा की जगह 90 लिया, तो कोस 90 की वैल्यू हमारी होती है 0, और ये वैल्यू गई 0 कब हो गई, जब हमने एंगल को बढ़ाया। इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट जो लिखा है ये फॉल्स लिखा है, क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा है कि कोस थीटा बढ़ता है एज द थीटा इंक्रीजेज। थीटा को इंक्रीज करने से कोस थीटा बढ़ता है, लेकिन हमारे साथ में क्या हुआ है, हमने जैसे जैसे एंगल को बढ़ा के चेक किया है तो कोस थीटा की वैल्यू तो 1 से 0 हो गई, मतलब घट गई। तो हम इसका आंसर देंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, और जस्टिफाई किया है हमने एंगल को बदल बदल के, यानी कि अलग अलग एंगल रख के हमने इसको चेक किया है, उसके हिसाब से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है, और फिर हमने इसका आंसर दिया कि ये फॉल्स है। अब हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। हमारा पार्ट 4 है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा होगा अगर हम थीटा की कुछ भी वैल्यू को पकड़े। मतलब यह है कि थीटा की जगह आप कोई भी एंगल रख लो कि ये जो साइन थीटा है ये कोस थीटा के इक्वल ही आएगा। तो ऐसा हम देखते हैं क्या ऐसा है या नहीं है, और अगर ऐसा है तो ट्रू आंसर देंगे, और ऐसा नहीं है तो हम इसका फॉल्स आंसर देंगे। तो इसके लिए, इसे चेक करने के लिए हमें थीटा की जगह कोई एंगल पकड़ना पड़ेगा। तो हम मान के चलते हैं लेट थीटा बराबर 30। हमने थीटा को 30 मान लिया कि भाई यहाँ पे हम थीटा की जगह 30 रख के चेक करते हैं इस चीज़ को। जब हम LHS सोल्व करते हैं, लेफ्ट साइड सोल्व करते हैं थीटा की जगह 30 रख के, तो ये वैल्यू आती है हमारी 1/2। अब हम राइट हैंड सोल्व करके देखते हैं, यानी कि RHS। तो जब हम ये कोस थीटा को सोल्व करते हैं, यहाँ पे एंगल रखते हैं 30, और कोस थीटा
ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा की वैल्यू होती है, सॉरी कोस 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। अब 1/2 √3/2 के इक्वल नहीं होता, तो हम कहेंगे कि भाई थीटा की, अगर थीटा हम 30 लेते हैं तो ये साइन थीटा कोस थीटा के बराबर नहीं होता, लेकिन इसने लिखा था कि आप कुछ भी ले लो थीटा की वैल्यू, ये बराबर ही होगा, तो ये इसका मतलब है कि ये फॉल्स है। तो हमने यहाँ पे आंसर देंगे इसको कि स्टेटमेंट जो लिखा है ये फॉल्स है। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है कि कोट ए इज नॉट डिफाइन फॉर ए बराबर 0। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि कोट ए डिफाइन नहीं होता, कोट ए का हमें पता नहीं होगा कि कोट ए क्या होगा जब एंगल को हम, यानी कि ए की वैल्यू को हम 0 पकड़ेंगे। तो ऐसा हम करके देखते हैं, क्या ए की वैल्यू अगर 0 डिग्री लेते हैं कोट ए नॉट डिफाइन आता है। तो हमें पता है कि कोट ए का जो फॉर्मूला होता है, कोट ए को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कोस ए को अगर हम साइन ए से डिवाइड कर दें तो ये हमारा कोट ए आ जाता है, तो ये हमारा कोट ए आएगा। अब यहाँ पे उसने कहा है कि ये 0 पे डिफाइन नहीं है, तो हम इसको देख रहे हैं कि ये 0 पे डिफाइन है या नहीं है। तो हम यहाँ पे अब ए की जगह 0 भरेंगे, तो हम यहाँ पे भर के देखते हैं। ए की जगह हमने 0 भरा तो ये कोट 0 है, और यहाँ पे ए की जगह 0 भरते हैं तो कोस 0 हो गया, और ये साइन यहाँ पे हो गया 0। कोस 0 की वैल्यू जो होती है वो हमारी 1 होती है, हमें ये याद करनी है। और अगर अभी जैसे कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट किए तो हमारे शायद ये याद नहीं होगी, तो हम इसका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ करके हम पता कर सकते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ये हमारी वैल्यू हमें याद होती जाएंगी। तो कोस 0 की वैल्यू हम यहाँ पे क्या है 1 है, और साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। अब किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो जो आता है वो नॉट डिफाइन आता है, कि मतलब हम किसी भी नंबर को 0 से भाग नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि 0 से भाग करके क्या आएगा। जब हमें उस चीज़ की जानकारी नहीं है तो हम उसको कहेंगे कि ये जो चीज़ लिखी है ये नॉट डिफाइन है मैथमेटिकली। तो ये इस तरीके से अगर हम एक ही वैल्यू 0 पकड़ते हैं तो कोट 0 नॉट डिफाइन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे 1 को हमें 0 से डिवाइड करना पड़ रहा है, और हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए नॉट डिफाइन है। तो ये जो हमारा पार्ट 4 है ये ट्रू है, इसका मतलब ये सही लिखा है कि कोट इज नॉट डिफाइन, तो हम इसका आंसर देंगे कि ये ट्रू है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।